हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है बायो-सावर्ट नियम, बायो-सावर्ट्स लॉज। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? बायो-सावर्ट नियम के व्यंजक देखेंगे, बायो-सावर्ट नियम का सदिश रूप देखने वाले हैं। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में, सभी बोर्ड एग्जाम में, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, सभी बोर्ड एग्जाम में लगभग शॉर्ट में, लॉन्ग में और ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी के चौथे चैप्टर का है जिसका नाम क्या है? गतिशील आवेश, गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व। गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज के क्लास में हम लोग बड़ा ही सरल भाषा में आसानी से समझने वाले हैं। हमारे सामने होगा बिल्कुल एक ब्लैंक स्क्रीन, इस पे आज के क्लास में हम लोग इसके नियम को बड़े बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर ये कोई चालक तार है जो कि कनेक्शन जोड़ा गया है, तो इसमें से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, तो ये चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो उसी का मान बतलाया किसने? बायो-सावर्ट और लाप्लास, 3 साइंटिस्ट मित्रों ने मिल करके। उन्होंने कहा कि आप कोई भी एक प्रकार से चालक तार ले लो जो टेढ़ी-मेढ़ी किसी भी प्रकार का हो, ठीक है? और इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही हो, धारावाही चालक होनी चाहिए, तभी तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना। अब इससे r दूरी पर आप कहीं भी एक बिंदु ले लो P, उस बिंदु P पर इसने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्रूव्ड करके दिखलाया, इसका फॉर्मूला प्रूव्ड करके दिखलाया था। क्या किया? एक चालक तार लिया जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, चाहे चालक तार किसी भी आकृति में अभी बना हुआ हो, तो उससे r दूरी पर बिंदु P पर उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल करके दिखलाया। आज के क्लास में हम लोग वही देखने वाले हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। तो इस मान को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इस बिंदु पर एक अल्पांश लंबाई ले लेते हैं। इस बिंदु पर क्या ले लेते हैं? एक अल्पांश लंबाई ले लेते हैं। अल्पांश लंबाई हम लोग dl मान लेते हैं। एक अल्पांश लंबाई हम लोग मान लेते हैं dl। अच्छा, इस अल्पांश लंबाई और इस ये जो बिंदु r, बिंदु P को मिलाने वाले रेखा, इनके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा फिलहाल। इस एंगल की हमें जरूरत पड़ेगी, इस एंगल को हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है? इसमें से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है चालक तार में। बस इतनी चीजें चाहिए, आप फाइनल फॉर्मूला निकाल करके दिखला दोगे। उन्होंने कहा कि इस चालक तार जो है इसकी अल्पांश लंबाई dl से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान जो होगा अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र होगा dB, और ये सीधा समानुपाती होगा इसमें प्रवाहित धारा का। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ। और बोला कि जो अल्पांश लंबाई हमने लिया है dl, इसका भी सीधा समानुपाती होगा, यानी कि dB समानुपाती होगा dl। ये समीकरण नंबर 2 बनाया हमने। और बोला कि इन अल्पांश लंबाई dl और बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच जो एंगल बनता है थीटा, उसकी ज्या का सीधा समानुपाती, यानी कि थीटा का ज्या यानी साइन थीटा का भी ये क्या होता है? सीधा समानुपाती। ये हमारा समीकरण नंबर 3 बना। और बोला कि बिंदु P से दूरी का जो वर्ग होगा उसका ये होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि dv सीधा समानुपाती हो जाएगा 1/r² का। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हुआ। जब हम लोग समीकरण 1, 2, 3 और 4 से आगे बढ़ेंगे, समीकरण 1, 2, 3 और 4 से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने आएगा dB बराबर सॉरी, dB बराबर आ जाए, बराबर नहीं, अभी समानुपाती है ना, समानुपाती I आएगा, dl आएगा, साइन थीटा आएगा और बट्टा में क्या आएगा? r² आएगा। लेकिन अगर हम लोग इस समानुपाती चिन्ह को हटाना चाहें तो dB बराबर हो जाएगा I dl sin थीटा बट्टा r²। ये नियम किसने बतलाया? बायो-सावर्ट ने बतलाया। क्या बोलोगे आप? किसी धारावाही चालक की अल्पांश लंबाई dl से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी dB सीधा समानुपाती होता है किसका? विद्युत धारा का I का। यह हमारा समीकरण नंबर 1। और उस अल्पांश लंबाई dl का भी सीधा समानुपाती होता है, यह हमारा समीकरण नंबर 2। और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा तथा अल्पांश लंबाई के बीच के कोण थीटा की ज्या का भी सीधा समानुपाती होता है, यानी dV सीधा समानुपाती sin थीटा। और बिंदु P की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब चारों समीकरण को हमने मिलाया तो dV समानुपाती आइडियल sin थीटा बटा r²। और समानुपाती चिन्ह को हटा करके बराबर लेंगे तो अच्छा, एक चीज तो मैंने हम लोग भूल गए, एक कांस्टेंट k लेना पड़ जाएगा। इस कांस्टेंट k का मान क्या होगा इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे, फिलहाल आपको इतना नोट कर लेना, यानी कि स्क्रीनशॉट कर लेना। ये हमारा क्या है? बायो-सावर्ट का नियम है, बायो-सावर्ट का नियम, बायो-सावर्ट का नियम। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
हमने देखा था कि dv बराबर हमारा क्या आया, k इंटू आई डी एल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर। ये चीज हमारे सामने है। अब बारी है कि इस k का मान क्या होता है, जहाँ k तो हमारा स्थिरांक है, इसका मान होता है म्यू नॉट बट्टा 4 पाई। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इस मान को रख दें तो हमारा फॉर्मूला कैसा दिखेगा, db बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है इसका, बायो-सावर्ट के नियम का। ठीक है, आप यहाँ तक ला करके इसको छोड़ सकते हो। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या, बायो-सावर्ट के नियम का, आप यहाँ तक लिख सकते हो। और अभी फिलहाल इसका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। अब हम लोग एक और चीज देखेंगे, बायो-सावर्ट का नियम का सदिश रूप हम लोग देखने वाले हैं। बायो-सावर्ट के नियम का हम लोग क्या देखने वाले हैं, सदिश रूप देखने वाले हैं। बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप। पहली बात तो बायो-सावर्ट नियम है क्या, आप इसको याद करते जाओगे। डीबी बराबर हमने पढ़ लिया है म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर होता है। ये तो अदिश रूप हो गया। अब इसको अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, तो इसको सदिश रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हमने जो इस प्रकार से एक डायग्राम बनाया था, ये डीएल को जो लिया था, इसको अगर मान लें डीएल वेक्टर, डीएल जो है ये सदिश हो जाएगा डीएल वेक्टर। और ये जो दूरी थी बिंदु P की, ये जो दूरी थी बिंदु P की r, इसकी दिशा में एक इकाई सदिश r कैप ले लें और इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, डीएल वेक्टर क्रॉस r कैप। इसका मान आ जाएगा, डीएल का मॉड हो जाएगा डीएल ही, ध्यान समझिएगा, डीएल का मॉड क्या हो जाएगा, डीएल। और आर कैप है इकाई सदिश, इकाई सदिश का मॉड 1 होता है और 1 को गुना में हम लोग नहीं भी लिख सकता, और ये आ जाएगा डीएल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा। यानी कि डीएल साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप। फिर से समझिएगा अगर नहीं समझ में आए तो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग जानते हैं होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, ऐसा आप जानते हो। क्या होगा अगर हम लोग ऐसा लिख दें इसको, ए वेक्टर क्रॉस बी का कैप लिख दें, तब क्या होगा, ए वेक्टर का मॉड ए, बी वेक्टर है इकाई सदिश, इसका मान हो जाएगा 1। तो और 1 को गुना में नहीं लिखा जाता, तो ये केवल और केवल ए साइन थीटा आएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप को हम लोग क्या लिखेंगे, केवल डीएल साइन थीटा। ऐसा अगर आप लिख देते हो तो हम लोगों का सदिश रूप बन करके आ जाएगा। ठीक है। तो db को अब हम लोग db वेक्टर लिखेंगे बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, आई तो अदिश राशि तो उसके ऊपर वेक्टर लगा नहीं सकते, बच गया डीएल साइन थीटा। डीएल साइन थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप बट्टा में हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया बायो-सावर्ट नियम का सदिश रूप। बायो-सावर्ट नियम का क्या हो गया, सदिश रूप। लेकिन हम लोग जानते हैं कि चूंकि आर कैप जो है, चूंकि आर कैप जो है क्या होता है, आर वेक्टर बटे आर होता है। तो इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस ये जो आर कैप, इसको हम लोग लिख देंगे आर वेक्टर। बट्टा वाला आर कहाँ जाएगा, और बट्टा वाला आर जो आर स्क्वायर इसके साथ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, डीवी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बट्टा में आर क्यूब। ये हमारा क्या है, सदिश रूप है किसका, बायो-सावर्ट के नियम का। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा, बायो-सावर्ट का नियम देखा और बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप देखा है। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई बेहतरीन तरीके से, तो आप इसको तैयार कर लो अच्छा सा नोट्स बना करके। लेकिन अगर कोई डाउट रह गई, कोई दिक्कत रह गई, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करने के लिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में।